हीट वेव एक्सपीरियंस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है 45 डिग्री के ऊपर रहा है। कल दिल्ली के कुछ हिस्सों में 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच गया। इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड 15 साल में पहली बार अपनी पीक पर मई में ही पहुंच गई है। अक्सर जो बिजली की पीक डिमांड होती है वो जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली में आती है, लेकिन 21 मई को दिल्ली अपनी हिस्टोरिकल पीक डिमांड पर पहुंचा। 7,717 मेगावाट की पीक डिमांड 21 मई को दिल्ली में रही। ये दिल्ली के इतिहास में हाईएस्ट पीक डिमांड रही है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मई में पीक डिमांड पहुंचने के बावजूद, ऐतिहासिक पीक डिमांड पहुंचने के बावजूद दिल्ली में पावर सप्लाई में कोई भी समस्या नहीं आई है। इतनी पीक गर्मी के बावजूद, इतनी पीक डिमांड के बावजूद दिल्ली में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अभी भी 24 घंटे बिजली दे रही है। कहीं पर भी लोड शेडिंग नहीं है, कहीं पर भी ब्लैकआउट्स नहीं हैं। जिस तरह दिल्ली की पावर सप्लाई पिछले 9 साल से चलती आई है, इतनी गर्मी में भी उसी परफेक्शन के साथ दिल्ली की पावर सप्लाई चल रही है। मैं आप सबको याद कराना चाहूँगी 2014 की गर्मियाँ। 2014 की गर्मियों में भी दिल्ली ने एक हीट वेव को देखा था। 2014 में पीक डिमांड 5,925 मेगावाट तक गई थी, लेकिन इतनी पावर सप्लाई इंश्योर कराने में दिल्ली में बहुत लंबे लंबे ब्लैकआउट हुए थे। 6-6, 8-8 घंटे तक बिजली गई थी। लेकिन आज 7,717 मेगावाट पीक सप्लाई पहुंचने के बाद भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार के पावर डिपार्टमेंट को, दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों और उनके काम करने वाले सभी अफसरों को बधाई देना चाहूँगी कि उनकी इस शानदार मैनेजमेंट की वजह से दिल्ली वालों को बिजली की कोई भी समस्या नहीं हो रही। और मैं दिल्ली वालों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि शायद दिल्ली पूरे देश में एक इकलौता राज्य है जो 24 घंटे बिजली देता है। हम दिल्ली के आसपास ही देख लें, पिछले 3 दिन की हीट वेव में जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर लंबे लंबे पावर कट पिछले 2 दिन में हुए हैं। अगर आप देखने जाएं तो ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज़ में 21 मई और 22 मई को 4 घंटे से ज़्यादा पावर आउटेजेस हुई हैं। नोएडा के 25 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें 21 और 22 मई में 8 घंटे से ज़्यादा लंबे पावर कट्स हुए हैं। गाज़ियाबाद, वो भी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर गाज़ियाबाद के कई हिस्सों में 6-6 घंटे के लंबे पावर कट्स हुए हैं और लोनी में 14 घंटे के पावर आउटेजेस हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा में देखने जाएं, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गुड़गांव में पिछले 3 दिन में रिपीटेडली दिन में 10 बार से ज़्यादा पावर कट्स हुए हैं। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें सुबह से लेकर रात तक 13 बार पावर कट हुए, क्योंकि हरियाणा सरकार पावर सप्लाई नहीं मेंटेन कर पाई। हम ये लिस्ट देखने जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश में भोपाल हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर लंबे पावर कट्स इस हीट वेव में देखने को मिले। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी को
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से परेशानी ही इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ मोदी जी वादे करते हैं, अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाते। आज बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भयंकर पावर कट्स हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अपना हर वादा पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देंगे और इस पीक गर्मी में, इस सिवियर हीट वेव कंडीशंस में भी दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। धन्यवाद। मैम, आपने कहा कि जो जून जुलाई में पावर का पीक उतर था वो मई में हो गया है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जून जुलाई में कितना ऊपर हो सकता है? देखिए, अगर हम यूजुअली इस पैटर्न को देखें तो जून जुलाई से ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज जुलाई अगस्त में आता है क्योंकि जुलाई और अगस्त में एयर कंडीशनर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। इसलिए अगर हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो इस बार पीक पावर लोड जुलाई अगस्त के महीने में 8000 मेगावाट तक जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां 8000 मेगावाट की पीक सप्लाई के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अगर आप पूरे देश को देखने जाएं तो जितनी पावर कंजम्पशन हमारे देश की है उससे ज़्यादा पावर प्रोडक्शन है। सो जो पावर कट्स होते हैं, जो पावर आउटेजेस होती हैं, वो पावर शॉर्टेज की वजह से नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो दिल्ली में भी 8000 मेगावाट तक भी अगर पावर कंजम्पशन पहुंचता है तो दिल्ली सरकार पावर सप्लाई करेगी। अगर आने वाले एक महीने में लगता है कि उससे ऊंचा भी जा सकता है तो उसके लिए भी पावर प्रोक्योर करेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म एक्सचेंज से हो, चाहे और स्टेट से खरीदना हो। तो दिल्ली सरकार दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है। और ये इस बात से साबित हो गया है कि 7717 मेगावाट की पीक डिमांड 21 मई को बिना किसी पावर कट के दिल्ली सरकार ने पूरी की। कह रही कि जो कंपैरेटिव आपने दिया वो असल में एनसीआर एरिया में आउटेजेस हो रहे हैं वो उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। मीनवाइल दिल्ली में कोई शॉर्टेज है नहीं और होगा भी। बिल्कुल। देखिए, आप